पे देखें आप लोगों के पास जो है वो 3 लाइन गिवन है। लाइन L1 की इक्वेशन, पहले ना हमें वर्टिसेस गिवन थे, अब तीनों साइड्स पे लाइन की इक्वेशन गिवन है। यानी कि ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब ज़रा तवज्जो से सुन लेना भाई, असल पे ना हमें वर्टिसेस चाहिए। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये कहलाएगा आपका वर्टिसेस है। हमें नहीं मालूम वो वर्टिसेस से क्या है, ये वर्टिसेस भी ये भी हम नहीं जानते, ये होगा वर्टिसेस से ये भी हम नहीं जानते। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हमें ना तीनों लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन L1 बराबर है y = 0 के, लाइन L2 बराबर है y = 2x के, लाइन L3 बराबर है y = 6x + 5 के। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें, इसको आप 3 कह लें। अब आपने क्या करना है, देखिए मुझे बताओ, अगर मुझे वर्टिसेस A कैलकुलेट करना है, अब ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें कि वर्टिसेस A कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L3 है। तो हम वर्टिसेस A निकालने के लिए लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करता हूँ। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन है y = 0। पुट दिस y = 0 इन योर इक्वेशन नंबर 3। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम 0 लिख देंगे। 0 = 6x + का 5, तो x का आंसर यहाँ से आ जाएगा -5/6। देयरफॉर जो पॉइंट A हमारे पास आएगा, पॉइंट A x, y, ये बराबर हो जाएगा -5/6, 0। दिस इज़ आवर वर्टिसेस A। अब इसी तरीके से वर्टिसेस B भी निकालना है। तो भाई वर्टिसेस B में निकाल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर वर्टिसेस B। अब मुझे ज़रा बताओ कि वर्टिसेस B जो है वो कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है। आप देखें ये लाइन L1 और L2 का इंटरसेक्शन है, सही है। तो वर्टिसेस B के लिए वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि भाई हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए 1 और 2 क्या है, y = 0 और y = 2x। इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी y की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ठीक है। तो टेकिंग इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं पुट y = 0 इन योर दूसरी इक्वेशन। तो y की जगह 0 लिख दोगे, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा, x का आंसर भी 0 आएगा। देयरफॉर ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 0 से डिवाइड हो गया 0 हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट B जो है वो बन जाएगा 0,0। अब आपने वर्टिसेस C निकालना है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फॉर वर्टिसेस C x, y। अब C निकालने के लिए C किसका इंटरसेक्शन है, L2 और L3 का। यानी कि भाई आपने हर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 में देखो 2 इक्वेशन लिखी हुई है y = 2x। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ y = 2x को ले जाके इक्वेशन नंबर 3 पे। तो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ मैं क्या लिखूँगा बताओ, 2x लिख दूँगा, प्लस का 6x वहाँ जाए किसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, पुट दिस x = -5/4 इन योर इक्वेशन नंबर 2। भाई 2 की वैल्यू 3 पे पुट गई, फिर दोबारा उसको रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2 पे। तो y = 2x इक्वेशन थी, तो x की जगह मैं लिख दूंगा -5/4। तो y आ जाएगा -5/2। देयरफॉर पॉइंट C विल बिकम
-5/4 कॉमा -5/2। अब ध्यान दे सुने भाई, ABC तीनों हो गए कैलकुलेट। अब आपने आगे लिखना है फॉर। अब देखो अब ट्राइंगल इस तरीके से बन गया। हमने तीनों वर्टिसेस कैलकुलेट कर लिए। तीनों वर्टिसेस में वर्टिसेस A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे याद है? -5/6, 0। B के वर्टिसेस क्या थे? 0, 0। C के वर्टिसेस क्या हैं? अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। सही है भाई। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। x1 y1 कितना होगा? -5/6, 0। ये हो जाएगा 0, 0। लास्ट क्या था? -5/4 और ये हो जाएगा 1, 1, 1। इसको मैं रॉ 2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। रॉ 2 में सबसे ज़्यादा जीरो हैं क्योंकि 2 टाइम्स रॉ 2 पे साइन अपोजिट होती है, पहले की माइनस, दूसरे की प्लस, तीसरे की माइनस। तो ये माइनस का 0, प्लस का 0, माइनस का 1। अच्छा 0 के अंदर कुछ भी लिख देना 0 हो जाएगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख दीजिएगा। सेकेंड रॉ डिलीट हो गई। अब ये थर्ड रॉ कॉलम में इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा -5/6, 0, -5/4 और -5/2। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इनको इग्नोर करें। -1, पहले इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/12 और ये हो जाएगा 0। अब क्या करोगे भाई? 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये आ जाएगा -25/12। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट -25/24। तो इधर नेगेटिव कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे सिंस एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया जो है वो ज़्यादातर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तभी हम क्या कर रहे हैं? निगलेक्टिंग। क्या निगलेक्ट कर रहे हैं? नेगेटिव साइन को। नेगेटिव कभी भी एरिया नहीं लिखना। अगर एरिया नेगेटिव आ गया और आपने नेगेटिव लिख दिया तो आपके मार्क्स हैं 0, क्योंकि इसका मतलब है आपके अंदर अक्ल ही नहीं है। देखें तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम, देखो ये 2 डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई ये सवाल था, इसमें पहले वर्टिसेस निकालने थे। L1 L3 को सॉल्व किया, L2 L3 और फिर आपके पास L3 L1, तीनों को सॉल्व करने के बाद वर्टिसेस निकाल के ये हमारा